आज की छाया मंत्रिमंडल में हम एक ही बिल पर चर्चा करेंगे और वो बिल इतना अहम है जो आपके शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिकता, आपको कंट्रोल करने का आप जो यंत्र है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 11 अगस्त को ये बिल रखा गया था। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इनको तीनों को बदल करके और नए बिल लाए गए। तो पहले इन्होंने 11 अगस्त में मानसून सत्र में इन तीनों बिलों को रखा, लेकिन वहां शायद इन्होंने ये सोचा कि विपक्ष कुछ बातें गढ़ देगा या जनता को बता देगा तो भी बड़ी समस्या हो सकती है या प्रचार हो जाएगा। इस चक्कर में इन्होंने फिर उन 3 बिलों को वापस ले लिया। वापस लेकर के बड़े कैसे खेल होते हैं संसद में, आप इन बातों को समझिए। मतलब वापस लेकर के वापस भी किस दिन लिया कि जिस दिन वापस ये शीतकालीन सत्र जो है उसके अंदर इन्होंने वापस लिया। तो 20 दिसंबर को रखा गया, 21 दिसंबर को इन्होंने पास कर, 20 को इसमें रखा लोकसभा में, हाथों हाथ पास किया, 21 को रखा राज्यसभा में, पास किया दिसंबर में, यानी अगस्त में रखा, उसको यहां लाए, उसको वापस लिया पहले वाले को, फिर वापस रखा। हो सकता है इसमें बीच में कुछ धाराएं जोड़ी हो, क्या जोड़ी हो, और रखते वक्त ये हुआ कि 142 से 45 करीब ये इनको बाहर निकाल दिया था, करीब करीब विपक्ष बाहर बैठ गया था। तब 5-5, 10-10 मिनट में ये बिलों को पास किया। वैसे इनका जो है होम मिनिस्टर का पूरा इसके अंदर जो भी इनकी पार्टी थी तालियां थपथपा के लेकिन इन्होंने यहां जो शुरुआत की थी, मैंने संसद सुनी, इसलिए आज हम कर रहे हैं BNSS के नाम से शॉर्ट में ये लोग कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत वालों ने ये कहा कि साहब ये क्या नाम भारतीय वगैरह, ऐसा कभी आज नाम ऐसे हुए नहीं थे आज तक के जो भी बिल हुए हैं ना, उसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड, ये सेकंड हो गया था इसलिए संहिता करके नाम दिया था। इन्होंने शॉर्ट में BNSS करके 2023 के अंदर इसको पास किया दिसंबर के अंदर, और उनको वापस दिया और सबको बाहर निकाला और बिल पास कर दिया। इस बिल के अंदर मोटा इन्होंने ये कहा कि ये अंग्रेजों के टाइम का बिल है, इसके कॉलोनियल बात आ रही है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। इसमें उस टाइम ये इंडिया अलायंस बन गया था, इसलिए भारतीय जोड़ना भी इनको जरूरी था, इसलिए इंडिया के काउंटर में भारतीय चल गया था। राष्ट्रपति ने भी वो चिट्ठी लिखी उस टाइम भारतीय वाली लिखी। तो कुल मिलाकर के ये जो बिल आया है वो कॉलोनियल बिल एक ऐसा बिल था जो आदमी को कंट्रोल करता था। बदमाश हैं, गुंडे हैं, जो इंडियन पेनल कोड की धाराएं हैं उनके अंदर जो बदमाशी करता था उसको प्रोसीजरली पुलिस किस तरह से उसको करे। अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा है, तो नागरिक सुरक्षा काम पुलिस का है, जबकि उसका बिल्कुल उल्टा है। अंग्रेजों के टाइम में जिस तरह से पुलिस के पास पावर थे, ह्यूमन राइट कमीशन और इनके बीच में होकर के उस अंग्रेजों को कॉलोनियल वाले से कई सेक्टर हटा दिए थे। क्योंकि मैंने ह्यूमन राइट का PG डिप्लोमा किया, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं इन बातों को। उनको हटाने के अंदर इसके अंदर इनडायरेक्टली इन्होंने जोड़ दिया, यानी पूरे आदमी को मुट्ठी में लेने का जो तरीका है वो इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, जो एक रैली में अमित शाह जी ने कहा 1 जुलाई से लागू होगा। तो आप तैयार रहें इस बात के लिए कि पुलिस किस तरीके से इसका कंट्रोल करने जा रही है। CRPC ही याद है हमें, इसलिए अब ये BNSS का एकदम नहीं, और CRPC की धाराएं मुख्य रूप से पुलिस को जो क्राइम होते थे उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता था। ये प्रोसीजर होता था कि आप किसी को क्राइम होने के अंदर FIR लॉज करना, FIR लॉज के बाद में उसको अरेस्ट करना, बेलेबल है नॉन बेलेबल है, उसको आप धाराएं सब बंटी हुई है, उसके हिसाब से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। मैंने LLB भी की, ह्यूमन राइट का PG की, इसलिए थोड़ा बेसिक ज्ञान मुझे है। और उसके बाद में उसको पुलिस कस्टडी में भेजना, और उसके बाद 14 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अंदर भेज देना, उसके अंदर JC और PC 2 कहते हैं, पुलिस कस्टडी को PC और JC के अंदर। अब इन्होंने जो बदलाव किया वो किया कि आप पहली बात तो FIR लॉज कराओगे तो खुद करा सकते हो, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल और इससे करवा रहे हो तो 3 दिन के अंदर आकर के उसको साइन करना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी करनी पड़ेगी। 14 दिन तक वो FIR लॉज करने का उनको छूट दे दी। आप SP को कह दो कि साहब इसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के नाम से छूट दे दी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि भाई
अब पहले तो ये एफआईआर लॉज होते ही हाथों-हाथ इनको काम करना शुरू करना पड़ता था कि भाई 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को ले जाओ। अब यहाँ 14 दिन तक कोई मजिस्ट्रेट वगैरह कुछ नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आपके घर आएगा, धमकाएगा, डराएगा, कोई सौदा करेगा, जो भी करेगा, 14 दिन की इनको ये छूट दे दी पूरी की पूरी। एक धारा तो ये जोड़ी है। ये कह रहे हैं ना कॉलोनियन, तो इतना तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। 14 दिन के बाद में आप लोगों को उस व्यक्ति को उसमें यदि वो बनता है तो उस केस को रजिस्टर्ड करना, एफआईआर नहीं बनता है तो एफआईआर नहीं करना। तो 14 दिन तो आपको अरेस्टमेंट करने का एक हथियार ही पुलिस के हाथ में दे दिया। पुलिस हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे घूमते रहे। ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम से। वैसे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी 0 एफआईआर के नाम से, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं था। 0 एफआईआर एक दर्ज होती थी बाकायदा एक इसमें डायरी में, और उसके हिसाब से ये सारा चलता था। अब इस 15 दिन के बाद में जो है ये लोग आपको आपके जितने भी फोन हैं, आपके लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इन सबको जब्त करने का पावर दे दिया इनको कि ये सब आप ला सकते हो। फोन वगैरह सब जो कंट्रोल कर लोगे, 14 दिन तक इनके सारे डेटा पढ़ोगे, क्या किया, कैसे किया, पुरानी हिस्ट्री देख करके आपको लगता है कि किस तरीके से कोई केस बनता है तो रजिस्टर कर दो, नहीं हो तो भगा दो। अब यहाँ है कि यदि इनका मिलने वाला है या थानेदार जी जैसा सोचे हैं कि या जिस व्यवस्था में भी हो, तो एक हथियार तो पुलिस को 14 दिन हमें तंग करने के लिए इसमें जो 1 जुलाई से अमित शाह जी ने कहा है, यदि ये सरकार आती है तो नहीं आती है तो सरकार बदल जाती है तो हो सकता हो कि हम इनसे बच जाएं। अब उसके बाद में नया एक और पंगा खड़ा किया इन्होंने कि अब मजिस्ट्रेट के सामने जाने के बाद में पहले तो ये था कि वो पुलिस कस्टडी मांगते थे तो 15 दिन से ज्यादा का नियम नहीं था, 15 दिन दे दो। अब इन्होंने क्या है कि कुछ ऑफेंस है जो 60 दिन के अंदर उसका जो है वो है, कुछ 90 दिन के हिसाब से उसको चालान करने होते हैं, वो सिस्टम बना रखा है। तो 40 दिन बना दिया, 60 वाले में 40, 90 वाले में 60 बना दिया। 40 दिन तक आप जो है पुलिस, पहले 14 दिन तो हो ही गए आपके, अब 40 दिन और बन रहे हैं आपके। 40 दिन के अंदर आप चाहो तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दो, आप चाहो तो पुलिस में रख दो। कस्टडी लिख दिया, पहले तो पुलिस कस्टडी में था और जेसी और पीसी अलग अलग थी, लेकिन अब कस्टडी कह दिया तो कस्टडी में आप किसी में भी ले जाओ। तो पुलिस वाले वापिस उसी को ला करके 14 दिन अरेस्ट में करने के बाद में चलो तुमने किया, 40 दिन और उसकी रगड़ाई कर दी तो बड़ा केस है तो 60 दिन की रगड़ाई कर दी। यानी 60 दिन तक आप पुलिस की उसमें वहां सड़े और कोर्ट के जज साहब के वो एक बार गए आपने 24 घंटे के बाद में, वो ह्यूमन राइट का कारण बनता है, आप गए और वापस आपने उसे, तब तक ये आपके जो भी जो खंगाल लेंगे ये ईडी की तरह, या आपके लैपटॉप और वो जितने फोन और आपके रिश्तेदारों के फोन जब्त करना और आपके सारे वो डेटा लेना करना, ये सारा जो है ये करने का इसमें छूट दे दी। अब यहां के बाद में ट्रायल चलती है, तो ट्रायल के मामले में भी पुलिस को कुछ अलग से कुछ अधिकार दे दिए। अधिकार ये दे दिए कि पुलिस चाहे तो जैसे कोई ऐसा केस है जिसके अंदर जैसे ये बाबा गिरा रहा है ना, बुलडोजर बाबा जैसे कहना है, तो उस तरीके से कुछ ऐसे पावर दे दिए कि आप उसको संपत्ति को जब्त कर सको, कुर्क कर सको, इस तरह की व्यवस्था कर दी, उन धाराओं में फिट कर दिया आपको। यानी कहीं भी आपको किसी भी बात के लिए लपेटने के लिए इनके पास में पुलिस का जो हथियार है, जैसे अंग्रेजों के टाइम पहले था, तो ये कह रहे हैं ना अंग्रेजों का बिल हमने वापस ले लिया, कि बेसिक बात यह है कि अंग्रेजों का जो था उससे थोड़ा सा ऊपर ज्यादा ही है उल्टा, तो उसको ला करके ये लॉन्च करना चाह रहे हैं। सीआरपीसी जो थी उसकी जगह बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा के बजाय ये हमारी जो है वो हरेसमेंट संहिता है, ये नागरिकों को हरेसमेंट संहिता कह सकते हो उसको। अब ट्रायल हो गई, ट्रायल के बाद में 40 दिन आप या कोर्ट, भाई जैसे आपका कोई बंदा खास है, आरएसएस का है, तो आप उसको जेसी में भेज दो, कोई ऐसा केस ही बन गया तो जेसी में भेज दो। और 3 साल से 7 साल के बीच का है, उसके अंदर ये ट्रायल वाला पंगा इन्होंने फंसा रखा। बाकी तो मर्डर वगैरह है उनके अंदर तो एक अलग है। अब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर पूरा का पूरा उसको मान लिया, साक्ष्य में आएगा, ये परसों हम एक बिल ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक का साक्ष्य को साक्ष्य मान लिया। आप जैसे मैं अभी भाषण दे रहा हूं तो ये मेरा साक्ष्य हो गया।
लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि भीमा कोरेगांव जो हुआ था, जिसके अंदर एक को अभी वो जेल में सड़ रहा है, एक के लैपटॉप में एक लेटर लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, किसी ने उसके पासवर्ड हाईजैक करके कि मैं प्रधानमंत्री को मारने के लिए हम जा रहे हैं। उस प्रधानमंत्री के मारने के लेटर का वो करके जब अमेरिका की एक कंपनी से रिसर्च हुआ, वो फेक पाया गया कि ये इसने किसी का लैपटॉप हैक कर दिया। जब आपकी बैंक हैक हो जाती है तो लैपटॉप, ये तो मामूली चीजें हैं। कई बार जैसे मैं मीटिंग लेता हूं तो बीच में कुछ ऐसे न्यूसेंस करने वाले ऐसे एंटर कर जाते हैं जिसमें नंगी फोटोवेयर दिखाने लग जाते हैं। मेरी पिछले संडे की मीटिंग भी डिस्टर्ब हुई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सेटअप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में अपने आप में बहुत टेढ़ा है। या तो आप फोन को पटक दो, और वो जो छोटे वाला डुबलिया नहीं हो तो लैंडलाइन ही ले लो। सबसे अच्छा तो एक लैंडलाइन लेकर के अपनी जान बचा लो। इससे ज्यादा मुझे ये लगता नहीं कि आप जो है इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे इन जो कानून बने हैं 3, इसमें आप जी पाओगे। ये व्यवस्था आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। अब यदि किसी ने कोई प्लांट कर दिया आपके लैपटॉप में या आपके मेरे फोन के अंदर मेरे करके, जैसे मैं मीटिंग ले रहा था परसों संडे को, पिछले संडे को ले रहा था, तो मुझे इन्होंने पॉज कर दिया। मैं होस्ट था, मैं बाहर भी निकाल सकता था, लेकिन मुझे 5 मिनट के लिए उन्होंने किस तरह से किया, क्या किया उन्होंने मेरे को। तो हाईजैक होने का जो सिस्टम है या प्लांट होने का जो सिस्टम है इस इलेक्ट्रॉनिक में अंदर, और इस तरीके से बैंकें हो रही है। तो ये जो माना गया ना, पहले ये गवाही के रूप में नहीं था, लेकिन अब इन्होंने ये नागरिक सुरक्षा का अंदर, जैसे आपके डिजिटल डेटा पूरे के पूरे गूगल पर पड़े हैं। गूगल का मतलब अमेरिका में पड़े हैं। आपकी सारी बातें, आपके कितने रिश्तेदार हैं, क्या है, ब्याह में आपने शादियों में रीलें बनाई है, वो बनाई, सारा कुछ इनके पास है। और एक भी गलती कहीं हुई है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत आप जेल के कहीं न कहीं किसी न किसी धारा में आप फंस ही लेंगे। अब इनके बाद में ट्रायल होने के बाद में जो सजाएं थी, तो सजाओं के अंदर इन्होंने क्या किया कि इंडियन पेनल कोड के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग के का जो लॉजिक देख करके, और 1562 तो बिल जो थे उनको रिपील कर दिया, निकाल दिया उनको, तो पूरा ही गायब कर दिया, जिसमें ये 3 जैसे ये हैं 3 किसानों के हैं, वो सब मिला करके। अब इसके अंदर क्या किया कि इन्होंने जो इंडियन पेनल कोड के यानी क्राइम के अंदर थे उसको सिविल में कन्वर्ट कर दिया। यानी आप पेनल्टी भर दो। जैसे नदी को आप गंदा कर रहे हो तो पहले तो ये था कि भाई आप कर रहे हो तो आपको जेल हो सकती है, पानी गंदा कर रहे हो तो जेल हो सकती है, आपको हथकड़ी लगती है, जेल होती है। आपने टैक्स के अंदर कोई गड़बड़ डाला या फरोजरी की या 420 किया तो वो धाराएं लगती थी। अब उन धाराओं की जगह इन्होंने सिविल प्रोसीजर की धाराएं डाल दी कि इनको आप हथकड़ी वगैरह नहीं है, पेनल्टी ले लो इनसे बस। तो ये जो सिस्टम डेवलप किया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से इनके लोगों को तो बचा लिया, जो आदमी इनके कॉरपोरेट के हैं, और आम किसान और ये दूसरे ये जो हैं इनके पास तो वो चीजें है नहीं कि जिसके अंदर कोई बिजनेस करता हो। बिजनेस में हम है नहीं, खेती वाले आदमी के तो कोई इस तरह का है नहीं जिसको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। जैसे 3 तलाक का बिल है, 3 तलाक के बिल के अंदर इन्होंने ये किया कि वहां संसद में बात भी छिड़ी कि भाई आप बिना वारंट के उस मियाँ जी को पकड़ के जेल में डाल रहे हो और उसको छोड़ रहे हो। 3 तलाक जिसको दिया जा रहा है उसके गले में आप बच्चे बांध के जा रहे हो। अब वो उसके घर में तो रहेगी नहीं, क्योंकि आपने तो उसको जेल में डाल दिया, और आप वो क्यों रखेगा अपने घर में? जब जेल ही भुगतनी है तो उसको क्यों रखेगा? तो उस पत्नी का क्या डाइवर्स हुआ या वो कहां है, वो अपने पियर ही नहीं है मान लो उसके कोई, तो वो बच्चे और औरत अपने लटक गए, आपने बिना वारंट का एक कानून बना दिया। इधर आप ईज ऑफ डूइंग के मामले में उनको तो बना रहे हो पेनल्टी भर दो, तो या तो उसको भी कोई पेनल्टी का प्रावधान करते हैं कि भैया तुम छोड़ो तो छोड़ो, इस बच्चों की पेनल्टी। गांव वाली पंचायत होती है उसमें भी लोग पैसे दिला करके छोटा मेला करते हैं। तो ये इस तरह की ढांचा खड़ा कर रहे हैं ये लोग कि आपको मुट्ठी में बांध के टेरर के अंदर जो हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आप इनको करें। 1 जुलाई से यदि लागू होता है, सरकार बदल जाती है, तो ये नहीं भी लागू हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था CRPC की जो धाराएं हैं पुलिस को फुली पावर कर रही है आपको कहीं भी अरेस्ट करके इलेक्ट्रॉनिकी आपके जो एपिलेंसों से पकड़ करके और आपके गले की फांस बनने के लिए आप डिजिटल करेंसी से पैसे इधर से उधर भेज रहे हैं, ये भी लफड़ा है। यानी आपका जीवन खतरे में है। इसी बातों को कहूंगा, ज्यादा टाइम मैं लेता नहीं, 10-15 मिनट में आपको अपनी बात को रखता हूं।
ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत जो मेरा यूट्यूब पे है चैनल, इसमें मैं अपलोड करूंगा। ये मेरा पेज है हनुमान राम चौधरी के नाम से, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसको यूट्यूब को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको 1 जून तक लगातार मैं इन्हीं बिलों के बारे में, कुछ तो संसद की कार्रवाई से मैंने डेटा बना रखे हैं उनसे, और कुछ मैं यूट्यूब के जो यूपीएससी के चैनल हैं उनसे पता करके आपके बीच में ये बातें लेके आता हूं। तो इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आपके लिए बिल आ रहा है, कौन कौन से बिल आ रहा है। छाया मंत्रिमंडल का काम ही यही है कि हम छाया के रूप में काम करें, जो भी सरकार नीतियां बनाए, जो भी कोई चाहे यूनाइटेड स्टेट बनाता तो उनकी भी हम बात करते हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के अहित के लिए जो बिल हैं उन पे विशेष ध्यान देते हैं, और कॉरपोरेट के हित के बिलों का भी हम लोगों तक बात पहुंचाते हैं कि ये देखो इनको फायदा दिया गया है। तो आज का यहीं सेशन समाप्त। धन्यवाद। कल फिर 11:22 पर के आपके बीच उपस्थित रहेंगे। कल भारतीय न्याय संस्था यानी आईपीसी की धाराओं में क्या क्या बदलाव किए हैं इन्होंने, और आईपीसी के अंदर कैसे कैसे इन्होंने नया काम किया। फिर साक्ष्य के अंदर भी बात करेंगे। 30 दिन शुक्रवार के बाद में हम शनिवार रविवार को ऑफ रखते हैं। संडे की हमारी ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पे गूगल मीटिंग होती है। सोशल मीडिया पे हम फुल फ्लैश्ड हैं, तो हो सकता है कि हमारे लिए भी जेल के दरवाजे खुल जाएं और आपकी सेवा करते करते हम भी कहीं ऐसे ही चले जाएं। धन्यवाद आप सभी का देखने का, शेयर करने के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।